देखते हैं बच्चों कि मेल्टिंग पॉइंट जो भी हमने पढ़ा उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी परिभाषा क्या है। तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या है इसको देखते हैं। कहा जाता है द टेम्परेचर एट विच solid starts melting the temperature at which solid starts melting and become liquid at atmospheric pressure is known as मेल्टिंग पॉइंट। इसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन आपको एकदम याद होना चाहिए बढ़िया से। क्या है मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट विच, यानी वह कांस्टेंट टेम्परेचर जिसकी मैंने अभी बात की है। तो द टेम्परेचर एट विच, वही कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट्स मेल्टिंग, सॉलिड मेल्ट करना चालू करता है। तो देखिए पूरे मेल्टिंग के दौरान टेम्परेचर कहीं बदला नहीं है, टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है और पूरा सॉलिड मेल्ट कर गया। तो वह टेम्परेचर जब सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट करता है, शुरू करता है, एंड बिकम्स लिक्विड, और लिक्विड में बदल जाता है, थोड़ा सा देखिए लिक्विड बना था, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये सारा काम सॉलिड का मेल्ट होना, उसका लिक्विड में बदलना, ये सारा काम कहाँ होना चाहिए? एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होना चाहिए। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना लगता है? हमेशा 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगता है। भाई जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है हमेशा 24 घंटा हमारे ऊपर या पूरी पृथ्वी पर, वो कितना होता है? 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर होता है। तो उसी 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर इज नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। इसी को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। अब इसी के साथ बच्चों दूसरा डेफिनेशन हमारा लेटेंट हीट के बारे में आ रहा है। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक सॉलिड मेल्ट हो रहा था। तो जब भी सॉलिड मेल्ट होता है और सॉलिड को जो हीट मेल्ट करती है उस हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अभी सॉलिड मेल्ट हुआ तो जिस हीट ने, जिस अमाउंट ऑफ हीट ने उसको मेल्ट किया, उसी हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और लेटेंट शब्द का क्या मतलब है? लेटेंट शब्द का मतलब होता है गुप्त। गुप्त का मतलब छुपा हुआ। तो लेटेंट का मतलब गुप्त होता है, गुप्त का मतलब छुपा हुआ। देखिए ये हीट जो है जब सॉलिड लिक्विड में बदल जाता है तो लिक्विड के अंदर जाके ये हीट छुप जाती है। लिक्विड के अंदर ये हीट एनर्जी बनके छुप जाती है, इसलिए इसको लेटेंट कहते हैं, गुप्त कहते हैं। तो इसके डेफिनेशन पर आते हैं। क्या है इसका डेफिनेशन? देखिए क्या डेफिनेशन इसका। कहा जाता है द अमाउंट ऑफ हीट required by 1 kilogram of a solid substance to change in liquid at its melting point and
प्रेशर इज नोन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। तो डेफिनेशन एकदम क्लियर है, ध्यान रखिएगा। क्या कहा जा रहा है? द अमाउंट ऑफ हीट, हीट की वह मात्रा, रिक्वायर्ड जिसकी आवश्यकता होती है, बाय 1 किलोग्राम ऑफ एन सॉलिड सब्सटेंस। एक कोई सॉलिड सब्सटेंस है, उसकी मात्रा मान लो 1 किलोग्राम है, तो वो 1 किलोग्राम सॉलिड सब्सटेंस जितना हीट चाहता है टू चेंज इन लिक्विड स्टेट, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदलने के लिए, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और ये सारा काम कहाँ होगा? सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट पर होगा, जो कि कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और आप जानते हैं जो भी मेल्टिंग प्रोसेस है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर काम करता है। 1 atm का प्रेशर भी चाहिए मेल्टिंग प्रोसेस कराने के लिए। तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई। ठीक है बच्चों, अब कुछ बातें हम जान लें, थोड़ा सा इसमें और है, ये भी जान लें, फिर आज का लेक्चर इतना ही रहेगा। अब जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कोई सॉलिड सब्सटेंस है और उसको हीट दिया आपने, वो मेल्ट कर गया। ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है और इसको हीट दिया आपने और ये धीरे धीरे करके मेल्ट होता चला गया। तो सवाल ये है कि जब हीट थोड़ा सा दिया एक किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एक किसी निश्चित टेम्परेचर पर थोड़ा सा हीट हमने दिया, तो ये थोड़ा सा तो टूट गया, चलिए थोड़ा सा ब्रेक कर गया, बाकी यहाँ से यहाँ तक टेम्परेचर पूरा कांस्टेंट रहेगा, पूरे मेल्टिंग प्रोसेस के दौरान टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। तो बाकी की जो हीट जा रही है अंदर, क्या मुख्य काम है इस हीट का? इस हीट का क्या काम है? तो ये जो हीट अंदर जा रही है, ये वास्तव में जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे, उन पार्टिकल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ये हीट ब्रेक करती है। यानी सॉलिड के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है, यह हीट जब अंदर जाती है तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कमजोर करती है, जिससे सॉलिड के पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं। और जब सॉलिड के पार्टिकल दूर हो जाएंगे काइनेटिक एनर्जी प्राप्त करके, तो फिर लिक्विड में बदल जाएंगे। इस हीट का यही काम है। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम 2 टॉपिक्स देखेंगे बच्चों। एक तो देखेंगे मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, और फिर देखेंगे कि लेटेंट हीट किसे कहते हैं। तो आज 2 टॉपिक हमारा है, पहला मेल्टिंग पॉइंट देखेंगे और दूसरा है लेटेंट हीट। हम लोग जानते हैं कि जो मैटर होता है वो अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। मैटर अपना फॉर्म बदल सकता है। मैटर अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकता है। जैसे कोई मैटर मान लो सॉलिड फॉर्म में है, तो सॉलिड से वो लिक्विड फॉर्म में जा सकता है, लिक्विड से वही मैटर फिर गैस फॉर्म में जा सकता है। तो आज का एक क्वेश्चन आपके सामने है, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट? क्या मैटर जो होते हैं क्या वो अपने स्टेट बदल सकते हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यस, मैटर कैन चेंज देयर स्टेट। मैटर अपना स्टेट बदल सकते हैं। सबसे सिंपल एग्जांपल जहां पर हमको ये दिखाई पड़ता है कि मैटर अपना स्टेट बदल रहा है, सबसे सिंपल एग्जांपल हमको वाटर का मिलता है, जहां पर हम ये देखते हैं कि वाटर का जो एक फॉर्म है वो आपका आइस होता है, जो कि सॉलिड फॉर्म में है, समझो आइस। और जो वाटर का एक दूसरा फॉर्म है जो कि लिक्विड फॉर्म है,
वो ड्रिंकिंग वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर है, और वाटर का जो तीसरा फॉर्म है, जो गैस फॉर्म है, ये है आपका वाटर वेपर। ये बात सही है कि जो मैटर होते हैं वो अपना स्टेट या अपना फॉर्म बदल सकते हैं। सॉलिड से ये बदल जाएंगे लिक्विड में, और फिर लिक्विड से समय आने पर गैस में बदल जाएंगे। तो ऐसा होता है। अब हम जानते हैं कि आखिरकार वो कौन सी चीज होती है, वो कौन सी ऐसी बात होती है जिसके कारण कोई सॉलिड लिक्विड में बदलता है। पहले भी चीज को जानेंगे कि कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी चीज है जिसके कारण सॉलिड को मजबूर होके लिक्विड में बदलना पड़ता है। पहले तो हम इस चीज को जानेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई सॉलिड है और ये सॉलिड हम उसको हीट कर रहे हैं, इसको गर्मी दे रहे हैं, और ये सॉलिड कन्वर्ट हो जा रहा है और कन्वर्ट होके बदल जा रहा है लिक्विड में। सॉलिड कन्वर्ट होके बदल गया आपका लिक्विड। तो आखिरकार वो कौन सी चीज है जो कि सॉलिड को लिक्विड कर दे रही है? तो यहां देखने पर तो इतना पता चल रहा है कि हीट एक चीज है जो कि सॉलिड पर काम कर रही है, जिससे सॉलिड लिक्विड में बदल जा रहा है। अब ये जो हीट है, ये हीट ऐसा क्या कर रही है जिससे सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है? तो देखिए बच्चों, क्या हो रहा है, ये जो हीट होता है, गर्मी होती है, जब भी ये किसी सॉलिड पर पड़ती है या किसी सॉलिड पर ये हीट काम करती है, तो सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को ये हीट काइनेटिक एनर्जी दे देती है। जैसे ये सॉलिड आपका है तो इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे। अब जब हमने हीट दिया बाहर से तो क्या हुआ, इस हीट ने इन पार्टिकल्स को, सॉलिड के पार्टिकल्स को एनर्जी दे दी। और यह एनर्जी क्या, कौन सी एनर्जी थी? यह एनर्जी थी काइनेटिक एनर्जी। तो हीट ने सॉलिड के पार्टिकल्स को एक एनर्जी दे दी, और कौन सी एनर्जी दे दी? काइनेटिक एनर्जी, जिसके कारण सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगे। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लगे, उनमें वाइब्रेशन चालू हो गया, और यही सॉलिड के पार्टिकल इधर उधर मूव करने लगे, अपना फिक्स पोजीशन छोड़कर यही सॉलिड के पार्टिकल इधर उधर भागने लगे, भटकने लगे। इसी भागने और भटकने के कारण ये जो सॉलिड हमारा कठोर फॉर्म में है, यह मेल्ट करना स्टार्ट होता है, गलना स्टार्ट करता है, और जैसे ये सॉलिड मेल्ट करता है, ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। तो अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि वास्तव में एक सॉलिड जब लिक्विड में बदलता है तो ऐसी कौन सी चीज है जो रिस्पॉन्सिबल है सॉलिड को लिक्विड बनाने में, तो आप कहेंगे बाहर से जो हीट सप्लाई हो रहा है किसी सॉलिड को, वह हीट सॉलिड के पार्टिकल्स को या सॉलिड के मॉलिक्यूल्स को इतनी काइनेटिक एनर्जी दे रहा है कि सॉलिड के पार्टिकल्स वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देते हैं, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। इसी मूवमेंट के कारण ये सॉलिड गलना चालू होता है, ये सॉलिड गल के मेल्ट कर जाता है और मेल्ट करके बन जाता है लिक्विड। तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें एक बात और आती है। क्या बात आती है, जरा गौर से सुनिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट और भी है। अब जैसे मान लीजिए यहां पर एक सॉलिड का इतना बड़ा टुकड़ा है और आपने नीचे से ऐसे हीट दिया, मान लो। अब हीट जब दिया आपने तो गलना चालू हुआ, मेल्ट करना चालू हुआ। तो सबसे पहले कौन सा पार्ट मेल्ट करेगा? सबसे पहले ये जो नीचे वाला पार्ट है मेल्ट करेगा। तो ये नीचे वाला पार्ट ऐसे मेल्ट कर गया, तो नीचे वाला पार्ट ऐसे मेल्ट कर गया। अब नीचे वाला जो पार्ट मेल्ट किया वो बदल गया लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में चेंज हो गया। अब और हीट, मतलब हीट और जा रही है। अब वो हीट क्या करती है, वो और पार्ट को मेल्ट कराती है,
और जो पार्ट है वो मेल्ट होंगे। ऐसी हीट जब और बढ़ती है तो सॉलिड का और पार्ट मेल्ट होता है, ऐसे और पार्ट मेल्ट होता है, और एक समय आता है कि सॉलिड पूरा मेल्ट हो जाता है। तो हीट जब बढ़ती है, जब हीट कॉन्टिन्यूअसली सॉलिड में प्रवेश करती है तो सॉलिड धीरे धीरे करके मेल्ट कर जाता है। समझा? जब हीट धीरे धीरे प्रवेश करती है सॉलिड में तो सॉलिड धीमे धीमे से पूरी तरह से मेल्ट कर जाता है। यहाँ एक बात गौर करने लायक है कि पूरे प्रोसेस में, पूरा जो ये मेल्टिंग का प्रोसेस रहा है, जहाँ पर पहले नीचे वाली लेयर मेल्ट की है, फिर उससे ऊपर वाली, फिर उससे ऊपर वाली, फिर उससे ऊपर वाली, ऐसे लेयर बाय लेयर जब ये मेल्ट करता गया है तो इस मेल्टिंग के दौरान, यानी फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक एक चीज कांस्टेंट रहा है और वो रहा है टेम्परेचर। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक मेल्टिंग के दौरान एक चीज जो कांस्टेंट रहा है, जो स्थिर रहा है, वो रहा है टेम्परेचर। बाकी ये जो हीट है ये तो बढ़ता गया है, जैसे जैसे टाइम पास हुआ ये हीट की मात्रा सॉलिड को मिलती गई, सॉलिड में ये हीट जाता गया अंदर अंदर। बस एक चीज जो कांस्टेंट रहा है वो कांस्टेंट रहा है टेम्परेचर। यानी कहने का मतलब कि जब भी कोई सॉलिड मेल्ट करता है तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब भी कोई सॉलिड मेल्ट करता है बच्चों तो उसका टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, लेकिन बाहर से जो दी जाने वाली हीट है, यह हीट हमेशा बढ़ती जाती है, हमेशा इंक्रीज करती है। अब सवाल ये आएगा कि इतना सॉलिड मेल्ट कर गया और इतने सारे लिक्विड में बदल गया, इतना सॉलिड मेल्ट कर गया, इतने सारे लिक्विड में बदल गया। अब जब इतना सॉलिड मेल्ट किया और इतने लिक्विड में चेंज हो गया तो फिर ये हीट कहाँ गई? जो लगातार बढ़ रही थी, जो हीट लगातार बढ़ रही थी, वो हीट कहाँ गई? तो ये हीट जो लगातार बढ़ रही थी वो इसी लिक्विड के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गई। यही हीट लिक्विड के अंदर, ये हीट इसी लिक्विड के अंदर एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड हो गई। ध्यान रखिएगा, ठीक है? और यही जो हीट इसके अंदर स्टोर हुई है एनर्जी के फॉर्म में, इसी हीट को लेटेंट हीट कहा जाता है। याद रखिएगा, यही जो हीट स्टोर्ड हुई है इस लिक्विड के अंदर एनर्जी के फॉर्म में, इसी हीट को लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा आप लोग।